हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 12 यूपी बोर्ड मैथ के सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपके इस सीरीज में चैप्टर 5 को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह सीरीज इकाई 5 से संबंधित है और आप सभी जानते हैं कि इकाई 5 के सीरीज से टोटल आपके बोर्ड के एग्जाम में 44 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए यह प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए यह सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यह सीरीज आप देखना न भूलें। तो आज मैं इस सीरीज के चैप्टर नंबर 5 सततता तथा अवकलनीयता के चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले उसका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो आज हम उसी के संबंध में हम आज सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लेकर आया हूं। तो यह वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं अवकलन के फार्मूले में। सबसे पहला फार्मूला, सबसे पहले यह याद रखिएगा, अवकलन। तो अवकलन को हम लोग किस प्रकार डिनोट करते हैं? यदि आपका किसी के सापेक्ष कहे उसका अवकलन करने के लिए, तो याद रखिएगा, यदि x के सापेक्ष कहे तो हम क्या लिखेंगे? d/dx। यदि t के सापेक्ष कहे तो हम क्या लिख सकते हैं? d/dt। तो यह आपको इतना याद रखना होगा कि अवकलन को हम लोग d/dx यानी x के सापेक्ष कहे तो d/dx, t के सापेक्ष कहे तो d/dt। तो पहला हमारा फार्मूला है d/dx और मान लेते हैं कि हमारा कोई कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, किसी कांस्टेंट का यदि हम अवकलन करते हैं तो वह क्या हो जाता है? 0 होता है। साथ में एग्जाम्पल भी करते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कोई आ गया 5 और कहा गया कि इस 5 का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो याद रखिएगा, इस 5 का यदि हम d/dx निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0। अब चलते हैं अगला फार्मूला। अगला जो फार्मूला होता है d/dx x के पावर n, d/dx x के पावर n। तो याद रखिएगा, जब किसी के पावर रहता है तो जो पावर रहता है वो पावर पहले आता है, यानी यह n पहले आएगा और इसमें से 1 घट जाएगा, यानी x के पावर n-1। जैसे हम एग्जांपल लें इसका, हमने कहा आपसे कि d/dx x के पावर 4, इसका आप अवकलन करिए। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। तो देखिए, हमने अभी आपको फार्मूला बताया कि जो पावर में रहता है यानी x के पावर n है तो यह n पहले आ जाता है और इसके घात में से 1 कम हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार x के पावर 4, तो यह 4 पहले आएगा और इसमें से 1 कम हो जाएगा, यानी x के पावर 4-1। तो क्या लिख सकते हैं? 4x के पावर 3। अब तीसरा फार्मूला, तीसरा जो फार्मूला होता है, यदि d/dx u+v, यह आपको दिया है u+v। तो याद रखिएगा, जब कोई दो फंक्शन या दो वैल्यू आपस में धनात्मक चिन्ह के द्वारा जुड़े हैं तो इनका अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं? अवकलन कर सकते हैं। यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? du/dx प्लस dv/dx। जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, d/dx x² प्लस 5, x² प्लस 5। तो देखिए, यह x² और 5 दोनों प्लस से अलग अलग हैं कि नहीं? तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? d/dx x² प्लस d/dx 5। और देखिए, अभी हमने आपको फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया? कि यदि किसी के पावर रहता है तो वह उसका अवकलन जब करते हैं उसी के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष, तो जो पावर रहता है वो पहले आ जाता है, यानी यह 2 पहले आ जाएगा और इसमें से 1 घट जाएगा, तो 2 में से 1 जाओ 1, यानी x के पावर 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस d/dx 5, यानी 5 क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब कोई वैल्यू हो गया। तो यदि हम किसी वैल्यू का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0, यानी यह क्या आ गया? 2x। अब ठीक इसी प्रकार माइनस वाला भी हो जाएगा। चौथा d/dx
u माइनस भी ले लेते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, यू का x के सापेक्ष करेंगे तो du बाई डी एक्स माइनस डी भी अपान डी एक्स, यानी दोनों का अलग अलग क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यदि हम लेते हैं एग्जाम्पल में d बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस का 2x, तो इसको भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, d बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस है तो माइनस d बाई डी एक्स 2x। अब क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए x क्यू का तो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि पावर में रहता है तो पावर पहले आता है, एक घट जाता है, तो 3 में से 1 जा 2 माइनस का, यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इस 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, यानी इसको हम इस प्रकार लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यह तो 3x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन माइनस 2 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यह कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर ले लिए। d बाई डी एक्स एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके पावर में क्या रहता है 1, तो 1 पहले आएगा और 1 में से 1 घट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, इंटू एक्स के पावर 0। अब देखिए अगला स्टेप, 3x स्क्वायर माइनस का, देखिएगा x के पावर 0, याद रखिएगा x के पावर 0 का मान हमेशा क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 यानी 2 एक कम 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि पहला हमारा क्या था, d बाई डी एक्स सी, यानी जब किसी कांस्टेंट का कोई x ना हो ना कोई y हो, कोई अलग वैल्यू इसके साथ न जुड़ा हो, केवल यह कांस्टेंट हो, यानी 5 हो 10 हो 20 हो 100 हो, कुछ भी कांस्टेंट हो, तो उसका हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है 0। दूसरा फार्मूला देखे हैं x के पावर, यानी x के पावर में कुछ भी रहे, यदि हम उसका अवकलन करते हैं तो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है। ठीक, तीसरा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं d बाई डी एक्स यू प्लस भी। यू प्लस भी का मतलब यदि दो फंक्शन प्लस के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उनका जब अवकलन करते हैं तो दोनों का हम लोग प्लस के साथ अलग अलग अवकलन करते हैं। जैसे देखिए d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा 2x। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं पावर में जो रहता है वो पहले आता है घट जाता है तो 2x, और 5 का मैंने अभी बताया यदि कोई कांस्टेंट रहता है तो उसका अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा सिर्फ 2x। ठीक इसी प्रकार u माइनस b का, यह भी अलग अलग होगा लेकिन बीच में क्या रहेगा, साइन नेगेटिव रहेगा। देख लीजिए d बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस 2x, तो एक्स क्यू का अलग होगा और 2x का अलग होगा। यहाँ पे देखिए यह 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे और x का करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके साथ x है, यदि यहाँ पे सिर्फ 2 रहता तब तो यह 0 होता, लेकिन इसके साथ x है तो 2 को बाहर ले लेंगे और x का करेंगे तो अभी बताएं किस प्रकार करेंगे, तो x का क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 2, यानी 3x स्क्वायर माइनस 2। अब चलते हैं अपने अगले फार्मूला नंबर 5। पांचवा फार्मूला है d बाई डी एक्स ई के पावर x। तो याद रखिएगा e के पावर x का जो फार्मूला होता है वह e के पावर x ही होता है, यानी d बाई डी एक्स ई के पावर x है तो e के पावर x ही होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, अब एग्जांपल में पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिलिए आपको मिल गया e के पावर x, इसका आपको क्या करना है d बाई डी एक्स, तो इसका तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि फार्मूला ही इसका होता है d बाई डी एक्स ई के पावर x का e के पावर x, परंतु आपको यह मिल गया e के पावर 2x। दूसरा एग्जांपल, तो इसका यदि हम d बाई डी एक्स करेंगे तो देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यह कहता है कि e के पावर यदि x है तो e के पावर x का e के पावर x होगा, तो हम इस 2x को मान लेते हैं कि क्या है, यह x है, यानी 2x क्या है, x है, तो यानी e के पावर 2x क्या हो जाएगा e के पावर 2x, क्योंकि हमने 2x को एग्ज्यूम कर लिया कि x है। अब देखिएगा 2x का हम लोग क्या करेंगे, अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पुनः इस 2x का होगा, तो d बाई डी एक्स 2x आप कर दीजिए e के पावर 2x इंटू 2x का करना जानते हैं आप, 2 का क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा और x का क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 2, यानी 2 e के पावर 2x। ठीक इसी प्रकार यदि मैं आपको दे दूं तीसरा एग्जांपल d बाई डी एक्स ई के पावर माइनस का 3x बराबर, इसका कैसे करेंगे, तो देखिएगा इसमें भी वही लॉजिक लगाना है, हम इस पूरे को कंसीडर कर लेंगे क्या है, यह x के बराबर है, यानी बेसिक फार्मूला आपको लगाना है e के पावर x का क्या होता है e के पावर x, तो e के पावर माइनस 3x का भी क्या हो जाएगा e के पावर माइनस 3x।
अब जो उससे हट के रहता है, देखिए यहाँ पे x नहीं है ना, सिर्फ x रहता तो हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें आ गई है -3x, तो पुनः हम लोग -3x का भी क्या करेंगे, d/dx करेंगे। अब कर दीजिए e के पावर -3x इंटू d/dx -3x, -3 का -3 ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, यानी आंसर क्या आ गया आपका -3 e के पावर -3x। आई होप कि आपको यह पांचवा फार्मूला समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला 6। छठवां फार्मूला कहता है d/dx a के पावर x। तो याद रखिएगा d/dx a के पावर x का फार्मूला होता है a के पावर x log a बेस e, यानी एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल दे दिया कि d/dx 100 के पावर x, 100 के पावर x, तो याद रखिएगा इसका क्या होता है a के पावर x, यानी जो रहता है वही रहेगा, यानी 100 के पावर x इंटू log a बेस e, a की वैल्यू क्या है 100, तो क्या हो जाएगा 100 बेस e। इस तरह से इसका अवकलन होगा। अब चलते हैं अपने सातवें फार्मूला। सातवां फार्मूला क्या कहता है d/dx log x। याद रखिएगा d/dx log x का होता है अपना 1/x, क्या होता है 1/x, यानी log x का अवकलन क्या होता है 1/x। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं d/dx log 2x, d/dx log 2x। तो याद रखिएगा इसमें भी आपको बेसिक लगाना है, यानी हम 2x को अपने दिमाग में एज्यूम कर लेंगे कि यह क्या है x है, तो log x का क्या होता है 1/x, तो log 2x का क्या हो जाएगा 1/2x। यदि यह बेसिक रहता तब तो इसके आगे अवकलन नहीं होता, लेकिन यह बेसिक से हट के है, यानी 2x एक्स्ट्रा है ना, हम लोग d/dx क्या करेंगे 2x करेंगे। अब d/dx 2x करना जानते हैं, तो 1/2x इंटू 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का 2 ही रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, देखिए 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आ गया 1/x। एक और ले लेते हैं एग्जांपल आपको समझने के लिए। दूसरा देते हैं d/dx log 3x, log 3x। तो इसका करिए, तो याद रखिएगा d/dx log 3x, तो log x का क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/3x, 3x है तो 3x हो जाएगा, इंटू अब यह एक्स्ट्रा है तो d/dx 3x, 3x का क्या हो जाएगा 1/3x इंटू, यदि हम इस 3x का करें तो 3x का क्या हो जाएगा 3, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, यानी क्या आ गया 1/x। फिर से एक बार यह तीनों फार्मूला हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 5 क्या कहता है d/dx e के पावर x बराबर e के पावर x, यानी e के पावर x का जो अवकलन होता है e के पावर x होता है। यह बेसिक दिमाग में याद रखना है। अब कुछ भी दे दे, 2x दे दे, 3x दे दे, 5x दे दे, तो देखिए हम लोग किस प्रकार किए हैं। अगला छठवां d/dx a के पावर x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a बेस e। अब सातवां d/dx log x का याद रखिएगा क्या होता है 1/x। अब इसका भी यह बेसिक याद रखिएगा कि सिर्फ log x होता है तो 1/x, यदि 2x हो जाएगा तो 1/2x इंटू फिर 2x का करेंगे। जैसे देखिए अभी हम आपको एग्जाम्पल में यह बताए हैं। फिर यदि 3x दे दे तो 3x का क्या हो जाएगा 1/3x, और पुनः 3x का भी हम लोग क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब चलते हैं अपने सूत्र नंबर 8वें के ऊपर। 8वां सूत्र होता है आपका d/dx sin x बराबर, याद रखिएगा d/dx sin x, यानी sin x का जो अवकलन होता है वह होता है cos x। क्या होता है cos x। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाइए। जैसे हम आपको दिए d/dx sin 3x, तो यहां पर भी देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाना है। sin x का क्या होता है cos x, तो हम इस 3x को नहीं देखेंगे, बस यह मान लेंगे कि 3x क्या है x, यानी sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x इंटू अब जो एक्स्ट्रा है उसका क्या करते हैं पुनः हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो एक्स्ट्रा क्या है 3x, तो पुनः d/dx 3x। और आप जानते हैं cos 3x तो वैसे रहेगा, यानी d/dx के जो पहले रहता है उसका पुनः अवकलन नहीं करते हैं, तो 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो क्या इस 3 को हम पहले लिख सकते हैं, तो 3 cos 3x।
यानी साइन 3x का अवकलन क्या हो जाएगा 3 cos 3x। अब चलते हैं अपने 9वें फार्मूले डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो याद रखिएगा cos x का जो डी बाई डी एक्स होता है वह होता है माइनस साइन x। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल यदि मैं आपको दे दूं cos 5x डी बाई डी एक्स, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो cos 5x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन 5x। अब देखिए यह 5x क्या है बेसिक से हट गया है कि नहीं, तो पुनः हम लोग इसका अवकलन करेंगे यानी डी बाई डी एक्स 5x डी बाई डी एक्स 5x। अब देखिए क्या हो जाएगा 5x का क्या हो जाएगा केवल 5 हो जाएगा क्योंकि x का क्या हो जाता है 1, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस 5 साइन 5x, यानी cos 5x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस 5 साइन 5x। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला नंबर 10। बात करते हैं डी बाई डी एक्स 10x। तो याद रखिएगा डी बाई डी एक्स 10x यानी 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। यदि मैं बात करता हूं इसका भी एग्जांपल, तो यदि मैं दे दूं आपको 10 2x डी बाई डी एक्स तो इसमें भी वही बेसिक लगाइए। 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 2x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x। और क्या बेसिक से हट के है 2x यदि बेसिक से हट कर है तो पुनः हम लोग क्या करेंगे डी बाई डी एक्स 2x कर दीजिए। 2x का क्या हो जाएगा 2 यानी 2 सेक स्क्वायर 2x। फार्मूला नंबर 11 डी बाई डी एक्स कॉट एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। तो याद रखिएगा कॉट एक्स का क्या होता है फार्मूला आपका, तो कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इसका भी एग्जाम्पल समझ जाइए। यदि हम आपको दे कॉट 3x डी बाई डी एक्स, तो इसका करिए। बेसिक क्या आता है कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 3x। और 3x या एक्स्ट्रा है कि नहीं, तो पुनः हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस 3x का क्या हो जाएगा 3 कॉसेक स्क्वायर 3x। अब चलते हैं अपने अगले फार्मूला नंबर 12 डी बाई डी एक्स सेक एक्स का याद रखिएगा होता है सेक एक्स इंटू 10x इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। यदि मैं आपसे कहूं डी बाई डी एक्स सेक 5x, तो याद रखिएगा सेक 5x बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, तो सेक 5x का क्या हो जाएगा सेक 5x इंटू 10 5x इंटू पुनः हमारा 5x का हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स 5x। तो यह 5 क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा क्योंकि 5x का क्या होता है 5, तो 5 सेक 5x इंटू का 10 5x। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं इसे फार्मूला। तो देखिए फार्मूला नंबर 8 क्या कहता है, तो याद रखिएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x। अगला 9वां cos x का अवकलन क्या होता है cos x का माइनस साइन x। 10वां 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। फार्मूला नंबर 11 cot x का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। फार्मूला नंबर 12 डी बाई डी एक्स सेक एक्स यानी सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x। अब चलते हैं अपने फार्मूला नंबर 13 पर। तो यह फार्मूला आपको याद रखने होंगे, याद नहीं रहेगा तो यह चैप्टर आप लोग नहीं कर पाएंगे। 13 कहता है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या हो जाएगा देखिएगा इसका भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यदि हम आपसे कहे कॉसेक 3x इसका डी बाई डी एक्स कीजिए, तो क्या हो जाएगा बेसिक क्या होता है कॉन्सेप्ट कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका भी कॉसेक 3x का माइनस का कॉसेक 3x इंटू कॉट एक्स और पुनः 3x का करेंगे तो डी बाई डी एक्स 3x। अब क्या हो जाएगा 3x का क्या होता है 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 कॉसेक 3x इंटू कॉट
3x। यहाँ पर भी क्या होगा 3 होगा। क्लियर। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 14। फार्मूला नंबर 14 तो देखिएगा फार्मूला नंबर 14 जो है यह बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यह दो फलनों के गुणनफल के अवकल गुणांक का फार्मूला है। अवकल गुणांक का मतलब यदि दो फलन आपके मल्टीप्लाई में दिए हों तो उसका हम लोग किस प्रकार अवकलन करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया एक u और एक v, इसका आप लोग क्या करना है d/dx निकालना है। तो याद रखिएगा हम इस पहले वाले को फर्स्ट मानेंगे और सेकंड वाले को सेकंड मानेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो क्या कहता है फार्मूला, फार्मूला ये कहता है फर्स्ट फंक्शन क्या है u, तो u d/dx सेकंड फंक्शन क्या है तो v प्लस का सेकंड फंक्शन क्या है v इंटू का d/dx फर्स्ट फंक्शन क्या है u। ये फार्मूला आपको याद रखने होंगे। क्या कहता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन। इसको आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल यदि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं e के पावर x इंटू साइन x, e के पावर x इंटू साइन x, इसका आपको क्या करना है d/dx निकालना है। तो किस प्रकार आप d/dx निकालेंगे। अब आपके सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि किसको आप लोग फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। इसको मैं नीचे बता देता हूं। यह होता है एक वर्ड आईलेट, LATE, आईलेट। क्या होता है आईलेट। तो देखिएगा याद रखिएगा आई का मतलब होता है इनवर्स, आई का मतलब होता है इनवर्स, यल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है एक्सपोनेंशियल। तो याद रखिएगा इनवर्स का मतलब होता है कि कहीं इनवर्स आ जाए, जैसे साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x। तो यदि साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x है तो सबसे पहले हम उसको क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। यदि फंक्शन में लॉग में हो, लॉग का मतलब कहीं आपको मिल जाए log x, log 2x, तीसरे नंबर को वरीयता देंगे हम लोग अर्थमेटिक का मतलब कहीं आपका x आ जाए, 2x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, 3x स्क्वायर आ जाए, तो यह अर्थमेटिक कहीं आ जाता है तो इसको हम लोग क्या देंगे प्रियोरिटी देंगे। चौथे नंबर पर प्रियोरिटी देंगे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कहीं आपको साइन x आ जाए, कॉस x आ जाए, टेन x आ जाए, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए तो हम इसको प्रियोरिटी देंगे। और पांचवें नंबर पर हम लोग प्रियोरिटी देते हैं एक्सपोनेंशियल का मतलब e के पावर x आ जाए, e के पावर -2x आ जाए, e के पावर 5x आ जाए, तो इसको हम लोग प्रियोरिटी देंगे। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, या इसको एक बार फिर से आप लोग समझ जाइए कि क्या होता है फार्मूला आईलेट। क्या होता है फार्मूला आईलेट। तो आईलेट का क्या हो जाता है फार्मूला, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अर्थमेटिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। यानी यदि किसी फंक्शन में साइन इनवर्स x है और लॉग x है तो इन दोनों में सबसे पहले किसको मानेंगे साइन इनवर्स x को, देन लॉग x को। यदि किसी फंक्शन में log x और अर्थमेटिक दोनों हैं तो सबसे पहले किसको मानेंगे log x को। यानी अब वरीयता क्रम होता है, पहले इनवर्स को देंगे, सेकंड पे लॉग को देंगे, थर्ड पे अर्थमेटिक को देंगे, फोर्थ पे ट्रिग्नोमेट्री को देंगे और फिफ्थ पे एक्सपोनेंशियल को देंगे। तो सेम इस क्वेश्चन में यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो देखिए e के पावर x साइन x, क्या इसमें कहीं इनवर्स है नहीं, क्या इसमें कहीं लॉग है नहीं, क्या इसमें कहीं अर्थमेटिक है नहीं, अर्थमेटिक का मतलब कहीं x 2x है नहीं, क्या इसमें कहीं ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है साइन x, तो इसलिए इस साइन x को हम लोग क्या मानेंगे फर्स्ट। अब जो बचा वो क्या हो जाएगा सेकेंड, जो बचा हुआ क्या हो जाएगा सेकेंड। अब लगा दीजिए फार्मूला। क्या कहता है फार्मूला आपसे, फर्स्ट फंक्शन d/dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन x। अब
ऊपर से आप लोग अवकलन करना सीख ही गए होंगे। हमने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स के पहले कोई वैल्यू रहता है तो उसका अवकलन नहीं करते हैं। तो साइन एक्स है तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। और आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ई एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई के पावर एक्स, तो इंटू में क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस यह भी देखिए डी बाई डी एक्स के पहले क्या ई के पावर एक्स, तो इसका अवकलन नहीं होगा तो ई के पावर एक्स इंटू। और आप जानते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए इन दोनों में हमारा कॉमन क्या दिख रहा है ई के पावर एक्स कॉमन है तो ई के पावर एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा आपके पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इस प्रकार हम लोग फर्स्ट और सेकंड का भी अवकलन कर सकते हैं। यानी दो फंक्शन यदि आपस में मल्टीप्लाई हैं तो उनका फार्मूला क्या होता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। अब एक लास्ट फार्मूला बचा है जो आपके लिए यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं अपने फार्मूला नंबर 15। यह 15 जो है यह डिवीजन का है। यहाँ पे तो हमारा मल्टीप्लाई में था कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो किस प्रकार करेंगे, ठीक इसी प्रकार यदि दो फंक्शन डिवीजन में हो तो हम लोग किस प्रकार इसका अवकलन करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यदि डिवीजन में हमारा u हो और v हो, इसका आप लोग क्या करना है डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या हो यदि हमारा अंश में u हो और हर में v हो तो इसका फार्मूला क्या कहता है यह याद रखिएगा। यह फार्मूला यह कहता है, देखिएगा ऊपर वाले को मानेंगे हम लोग क्या अंश, नीचे वाले को क्या मानेंगे हर। तो फार्मूला यह कहता है आपसे कि हर क्या है भी, हर डी बाई डी एक्स, देखिए इसको ब्लैक से लिख देते हैं, हर डी बाई डी एक्स अंश क्या है यू। अब यहाँ पे माइनस लगता है, क्या लगता है माइनस, तो क्या हो गया हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर, हर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यह फार्मूला याद रखिएगा क्या होता है, फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ ही, डी बाई डी एक्स अंश और हर का क्या होता है हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेकर बात कर लेते हैं किस प्रकार इसको आप लोग समझेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दिया डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स अपान साइन एक्स, ई के पावर एक्स अपान साइन एक्स। तो किस प्रकार इसका करेंगे आप लोग, तो देख लीजिए हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा ई के पावर एक्स क्या रहेगा अंश रहेगा और साइन एक्स क्या रहेगा हर रहेगा। तो इसका अवकलन करते हैं हम लोग, किस प्रकार करते हैं, तो क्या फार्मूला कहता है हर क्या है साइन एक्स, हर डी बाई डी एक्स अंश क्या है ई के पावर एक्स माइनस का यू का मतलब क्या होता है हमारा अंश। तो देखिएगा हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश क्या है ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स हर क्या है साइन एक्स और बटे हर का होल स्क्वायर यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग, साइन एक्स डी बाई डी एक्स के पहले है तो इसका कोई अवकलन नहीं होगा यानी साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई के पावर एक्स, तो इसलिए क्या रहेगा ई के पावर एक्स माइनस का ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स के पहले है तो इसलिए इसका कोई भी अवकलन नहीं होगा यानी ई के पावर एक्स। और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, तो आप जानते हैं साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपान साइन एक्स स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यह आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप यहाँ से ऊपर से दोनों में से ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या आएगा, यहाँ से यदि हम दोनों में से ई के पावर एक्स कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपान का साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो यह लास्ट के दोनों फार्मूले आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इसको भी एक बार समझ लीजिए। तो देखिए इसमें पढ़े थे हम लोग 13 नंबर का डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक इसी प्रकार यू भी यानी फर्स्ट और सेकंड जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। और आपके सामने
एक समस्या आई थी कि किस प्रकार हम लोग मानते हैं कि यह फर्स्ट है और यह सेकंड है। तो यह फार्मूला आप याद रखिएगा। कौन सा फार्मूला? आई लेट। कौन सा फार्मूला? आई लेट। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अर्थमेटिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। अब अगला फार्मूला पढ़े थे कि यदि दो फंक्शन या दो फलन आपस में क्या हो, यानी डिवीजन में हो, तो हम उसका किस प्रकार अवकलन करते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है? हर डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स हर अपान हर का होल स्क्वायर। तो आई होप कि यह आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।